हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो है सर्वनाम बताने वाली हूँ कि सर्वनाम होता क्या है, इसके कितने भेद है, इस सब के बारे में जानेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले समझते हैं सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा या नाम के बदले आने वाले जो शब्द होगा उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो लिख देते हैं संज्ञा और संज्ञा अथवा नामों के बदले आने वाले शब्द को लिख देते हैं। शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि सर्वनाम किसे कहते, तो बोलिएगा संज्ञा अथवा नामों के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले आएगा जो शब्द या नाम के बदले जो शब्द आएगा उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, उदाहरण देते हैं, गौर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण देंगे, उससे आपको समझाएंगे कि सर्वनाम होता क्या, इसका यूज क्यों करना जरूरी है, ये समझना है हमें। तो लिखेंगे कल दिलीप आया और दिलीप ने कहा। दिलीप 2-4 दिनों में कलकत्ता जाएगा। इस वाक्य को पढ़िए कि कल दिलीप आया और दिलीप ने कहा दिलीप 2-4 दिनों में कलकत्ता जाएगा। इस वाक्य में देखिए, इस वाक्य में सर्वनाम का यूज है कि नहीं है? तब भी तो नहीं है। जब सर्वनाम का यूज नहीं है तो इस वाक्य को पढ़ने में थोड़ा खराब लगता है। इससे क्या है, इसकी सुंदरता नष्ट हो गई है, क्योंकि इस वाक्य में संज्ञा दिलीप क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार हुआ है। इस वाक्य में जो है 3 बार दिलीप शब्द का यूज हुआ है, जिससे जो इस वाक्य की सुंदरता नष्ट हो गई है। इस वाक्य को अगर हम इस तरीके से बोले कि कल दिलीप आया और उसने कहा कि मैं 2-4 दिनों में कलकत्ता जाऊंगा। अब इस वाक्य को पढ़िए, कल दिलीप आया और उसने कहा कि मैं 2-4 दिनों में कलकत्ता जाऊंगा। इस वाक्य को हम क्या कि इसकी सुंदरता और सरल, यानी कि ये देखने में भी सुंदर लगता है, पढ़ने में भी सुंदर लगता है, एक सरल वाक्य हो गया। इस तरीके से यहाँ पर देखिए संज्ञा, यानी कि संज्ञा था, इसके बदले हम क्या लिखे? उसने। फिर यहाँ पर संज्ञा के जब क्या लिखे? मैं। तो उसने मैं क्या है? सर्वनाम है। तो इसीलिए सर्वनाम का यूज होता है संज्ञा और नामों के बदले यूज किए कि नहीं। नाम हुआ दिलीप, इसके जगह हम क्या लिखे? उसने, मैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि संज्ञा का यूज इसलिए होता है क्योंकि वाक्य की सुंदरता बढ़ेगी, उसको पढ़ने में अच्छा लगेगा, इसलिए हम संज्ञा का यूज करते हैं। अगर संज्ञा नहीं, सर्वनाम नहीं आता तो इस वाक्य को पढ़ने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसकी सुंदरता भी अच्छी नहीं है, नष्ट हो गई है, इसलिए सर्वनाम का यूज किए। सर्वनाम का यूज किए तो ये देखिए इसके वाक्य में सुंदरता बढ़ी है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं सर्वनाम जो है संज्ञा के संज्ञा के बदले आने वाले जो शब्द होगा उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। यहाँ पर देखिए संज्ञा के जगह क्या आया? उसने। यहाँ पर क्या आया? मैं। तो उसने मैं क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो उसने मैं क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो इस तरीके से आप सर्वनाम समझ गए होंगे कि सर्वनाम का यूज क्यों जरूरी होता है। तो इसलिए होता है, आप समझ गए होंगे इस वाक्य को देखकर। अब हम समझते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद है। तो सर्वनाम के याद रखिएगा 6 भेद है। सर्वनाम के कितने भेद है? तो 6 भेद है। 6 कौन कौन से है वो देख लीजिए।
एक लाइन में समझेंगे 6 के। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है आपका निजवाचक, तीसरा है आपका निश्चयवाचक, निश्चितवाचक हो जाएगा, अनिश्चितवाचक हो जाएगा, पर्सनवाचक हो जाएगा, और लास्ट हो जाएगा आपका संबंधवाचक। तो यहाँ देखिए सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, पर्सनवाचक, संबंधवाचक। अब हम बारी बारी समझते सब होता क्या है। पुरुषवाचक में जो पुरुष और स्त्री के बदले जो शब्द आएगा उसको हम पुरुषवाचक कहते हैं। तीन होते हैं। प्रथम है, प्रथम यानी कि इसको पहला है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा है आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा, तीसरा है अन्य पुरुष। यानी कि पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष है। उत्तम पुरुष में क्या आएगा? मैं आएगा, हम आएगा, मैं का सारा आ जाएगा, मेरा, मेरी, मेरे, हम का हमारी, हमारी सब आ जाएगा। मध्य पुरुष में क्या आ जाएगा? उत्तम पुरुष क्या कहते हैं? बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्य पुरुष सुनने वाले को, इसमें आप आ जाएगा, आप, तुम, ये सब आ जाएगा मध्य पुरुष में। अन्य पुरुष में आपका आ जाएगा वह, यह, बाकी जो बच गया वो सब क्या आ जाएगा? अन्य पुरुष। यानी कि अन्य पुरुष जो क्या होता है, जिसके बारे में चर्चा करते हैं, वो आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। यानी कि सुनने वाले को उत्तम पुरुष, बोलने वाले को उत्तम पुरुष, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में चर्चा की जाती है उसको क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। तो आप यहाँ पर इसको पर फोकस दीजिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो ये पुरुष और स्त्री के बाद जो शब्द आएगा उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए निजवाचक। निजवाचक में क्या होगा? जिस वाक्य में स्वयं का बोध हो, जिस वाक्य में स्वयं का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि स्वयं लिखा रहेगा, समझ लीजिएगा, वहां पर क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो निजवाचक हो जाएगा। निश्चितवाचक में क्या होता है? इसमें निश्चित का बोध होगा, अनिश्चित में अनिश्चित का बोध होगा, प्रश्नवाचक में प्रश्न का बोध होगा, संबंध में संबंध का बोध होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके नाम में भी इसका परिभाषा छुपा हुआ है। पुरुषवाचक में जो पुरुष स्त्री के बदले जो शब्द आएगा उसको पुरुषवाचक, निजवाचक में स्वयं का बोध होगा उसको निजवाचक, निश्चितवाचक में निश्चित का बोध होगा, अनिश्चित में अनिश्चित का बोध होगा, प्रश्नवाचक में प्रश्न का बोध होगा कि वो कौन है, संबंधवाचक में संबंध का बोध होगा कि वो मेरा भाई है। तो अब ये था आपका सर्वनाम। तो अब इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया, उस सारे क्वेश्चन हमसे बनता है कि नहीं। हम आपके सामने क्वेश्चन बोलेंगे, उसका जवाब आप लोग दीजिएगा। कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि कौन आता है, तो कौन सा हो जाएगा सर्वनाम? प्रश्नवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यह मेरा छोटा भाई है सौरभ, किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह मेरा छोटा भाई सौरभ है। इसमें संबंध का बोध हो रहा है कि यह मेरा छोटा भाई है, तो संबंध का बोध हो रहा है यानी कि संबंधवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन आ रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन आ रहा है, वो भी प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। कुछ खा लो, किस सर्वनाम का उदाहरण? कुछ खा लो, निश्चित नहीं है कि क्या खा लो, कुछ खा लो, तो अनिश्चित है कि निश्चित नहीं है क्या खाएगा, कुछ खा लो, इसका मतलब क्या? अनिश्चित का बोध हुआ तो अनिश्चित हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपिता कौन है, इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो भारत का राष्ट्रपिता कौन है, यहाँ पर क्या हुआ? प्रश्न पूछा गया तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं जो है किस सर्वनाम का उदाहरण? तो मैं देखिए किस में आया है? मैं आपका पुरुषवाचक में आया तो पुरुषवाचक हो जाएगा। मैं आप ही चला जाऊंगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं आप ही चला जाऊंगा यानी कि स्वयं का बोध हुआ, तो स्वयं का बोध हुआ तो निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। तो यदि आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।